हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज रितिशा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेटा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, आप लोगों को पता है। इसमें एक्सरसाइज 1.1 मैंने आप लोगों की कंप्लीट करवा दी थी। और 1.1 जब हम कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद जब आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे, ठीक है, क्लास 7 की एनसीईआरटी में यहाँ पे पढ़ा दी हूँ, तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जब आप खोल के देखेंगे तो वहाँ पे कुछ थ्योरी का पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो जो थ्योरी का पार्ट दिया हुआ है वही मैं आज यहाँ पे क्लियर करवाने वाली हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 इसके बाद हम करेंगे 1.2 1.3। वो करने से पहले ना आपको आज वाला टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि क्या है? टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये जो है ये आज का टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया तो आपको 1.2 और 1.3 करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और इसके बाद जो मैं लेके आऊंगी उसमें हम सीखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसमें क्या सीखेंगे? उसमें सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये दो चीज उसमें सीखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं आगे पढ़ने के लिए, आगे के क्वेश्चन सीखने के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना है, क्वेश्चन से पहले थ्योरी समझना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। तो पहली जो चीज है वो है मल्टीप्लिकेशन। पहली जो चीज है वो क्या है? वो है मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप इंटीजर्स देखो, इंटीजर्स क्या होता है ये आपको पता है। इंटीजर्स हुआ कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये तो जाहिर है। प्लस माइनस के नंबर्स भी आ जाते हैं इधर। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, ये होता है इंटीजर्स। मतलब सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी उसके अंदर आ जाएगा, उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि इंटीजर्स हम किसे कहते हैं। अब इंटीजर्स तो जो हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो उसके मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल होते हैं। ठीक है, जब भी आप इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे आपको दे दिया -1 इंटू -5, तो आंसर क्या आएगा? आपको दे दिया 21 इंटू -2, आंसर क्या आएगा? आपको दे दिया +5 इंटू -9, आंसर क्या आएगा? आपको दे दिया 9 इंटू 4, आंसर क्या आएगा? ठीक है, इन सब में साइन की वजह से आंसर में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। मल्टीप्लाई तो आप लोग तुरंत बता देंगे, 21 इंटू 2 आप लोग तुरंत बता सकते हैं कि मैम 42 होगा। 1 इंटू 5 आप लोग बता देंगे मैम 5 होगा। 5 इंटू 9 आप लोग बता देंगे तुरंत कि मैम 45 होगा। 9 इंटू 4 कितना होगा? 36 होगा। ये आप लोग तुरंत बता देंगे। ठीक है, ये मुझे पता है कि ये आप लोग तुरंत बता देंगे, पर इनके ऊपर क्योंकि क्वेश्चन में साइन लगे, कभी यहाँ साइन लग रहा है, कभी दोनों जगह साइन लग रहे हैं, कभी यहाँ प्लस यहाँ माइनस लग रहा है, कभी यहाँ माइनस यहाँ प्लस लग रहा है, इस वजह से इनके आंसर में थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो हम कैसे पता लगाएंगे कि चेंजेस कैसे होंगे? और हम लोग हमेशा साइन में प्रॉब्लम करते हैं। एज अ स्टूडेंट आप लोग क्या करते हैं? हमेशा साइन में प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे सॉर्ट आउट होगा वो हम देखने वाले हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के कुछ रूल्स हैं, वो आपको ध्यान रखना है। रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स कहते हैं कि जब भी कोई प्लस का नंबर है और एक माइनस का नंबर है और इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर माइनस का आएगा। एक नंबर माइनस का है और दूसरा नंबर भी माइनस का है, तो आंसर प्लस में आता है। पहला नंबर प्लस में है और दूसरा नंबर भी प्लस में है, तो आंसर किस में आता है? प्लस में आता है। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, बहुत बार पढ़ा होगा। स्टिल हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इनमें हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। उसको कैसे दूर किया जाए? तो देखो, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ कि जब भी साइन सेम हो, इसको आप इधर लिख देती हूँ मैं कि सेम साइन होगा, अगर दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उन दोनों नंबर्स पे अगर सेम साइन है, उसका आंसर प्लस में आएगा। उसका आंसर किस में आएगा? उसका आंसर प्लस में आएगा। और अगर दोनों नंबर पे डिफरेंट साइन है, दोनों नंबर पे डिफरेंट साइन है, तो आंसर किस में आएगा? तो आंसर माइनस में आएगा। ये ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर दोनों पे साइन सेम है तो आंसर प्लस में आएगा, दोनों पे साइन डिफरेंट है तो आंसर माइनस में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आपको। मान लो कि कोई नंबर है आपके पास -9 और मल्टीप्लाई करना है आपको उसको -4 से। अब 9 4 जा तो आपने कर दिया तुरंत, आपने तुरंत बता दिया कि मैम 9 4 जा 36। ठीक है, अब ये 36 आंसर आ गया क्या? इतना ही पे एंड हो जाता है आंसर? नहीं, नंबर पता चल गया आपको कि 36 आंसर है, पर वो 36 प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है, ये कंफ्यूजन रहती है हमेशा। ठीक है, इस कंफ्यूजन का क्या आंसर है? इस कंफ्यूजन का बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि अगर आपको पता है कि यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तब तो आप सॉर्टेड हो, आपका आंसर +36 आ रहा है। बट अगर आपको ये याद नहीं रहता है, तो आपको कैसे याद रखना है कि दोनों के सेम साइन है,
9 भी माइनस का है, 4 भी माइनस का है, साइन क्या हो रहे हैं, सेम। साइन क्या हो रहे हैं यहाँ पे, सेम हो रहे हैं, सेम साइन हो रहा है। ठीक है, तो आंसर किस में आएगा, मैंने आपको बताया था कि सेम साइन होता है तो आंसर प्लस में आता है, तो ये प्लस का 36 रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से सेम साइन दोनों माइनस के हो सकते हैं या फिर दोनों प्लस के हो सकते हैं। मान लो दोनों प्लस के दे रखे हैं आपको, आपको दे दिया है 16 × 4 दे दिया है मान लीजिए आप। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 16 4 जा 64, कैसा, प्लस का। इस बार क्यों प्लस का आ रहा है, क्योंकि 16 भी प्लस का था और 4 भी प्लस का था, दोबारा से सेम साइन है, और सेम साइन रहेगा तो आंसर किस में आएगा, आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इन दोनों जगहों पे क्या था, इन दोनों जगहों पे सेम साइन था, सेम साइन था तो आंसर प्लस में आ रहा था। ठीक है, इसके बाद अब मान लीजिए डिफरेंट साइन वाले आपके पास नंबर्स हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास नंबर है कि एक नंबर है प्लस में, आपको दे रखा है 12, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको -के 4 से, तो अब आंसर क्या आएगा, 12 4 जा कितना होता है, 12 4 जा 48। अब ये 48 तो आ गया, लेकिन हम देखेंगे क्या, हम ये देखेंगे कि यहाँ पे साइन डिफरेंट हो रहे हैं, क्या यहाँ पे साइन डिफरेंट हो रहे हैं। ठीक है, आप देखो एक पे साइन है प्लस का और एक पे साइन है माइनस का। अभी अभी मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में कि अगर साइन सेम होते हैं तो आंसर प्लस में आता है, और अगर साइन डिफरेंट होते हैं तो आंसर किस में आता है, आंसर माइनस में आता है। तो यहाँ 12 प्लस का दे रखा है और 4 माइनस का दे रखा है, क्या हो रहा है, डिफरेंट साइन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिफरेंट साइन हो रहा है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डिफरेंट साइन का आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, ये -48 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसी का कुछ अपोजिट ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर मान लो माइनस में दे रखा है, तो पहला नंबर माइनस में दे रखा होगा मान लो, तो ये माइनस का 11 दे दिया है यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई में 9 दे दिया है। अब इस बार हम दोबारा देखेंगे कि 11 माइनस का है और 9 किसका है, 9 प्लस का है। 9 के ऊपर कोई साइन नहीं है, एक तो इसमें भी कंफ्यूजन है। 9 के ऊपर जब कोई साइन, जिस नंबर के ऊपर कोई साइन नहीं होता उस नंबर को हमेशा हम पॉजिटिव नंबर कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव नंबर कंसीडर करते हैं। तो 9 प्लस का होगा। इस बार दोबारा से आप देख रहे हैं कि साइन डिफरेंट है, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो डिफरेंट साइन होगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। 11 9 जा 99 होगा, वो किसका होगा, माइनस का, -99 आंसर आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट साइन दिया हुआ था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में क्या था, डिफरेंट साइन दिया हुआ था, इसीलिए आंसर हमारे पास कैसा आ रहा था, आंसर नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, आंसर हमारे पास कैसा आ रहा था, आंसर नेगेटिव आ रहा था। ये तो 2 नंबर्स की बात हुई। अब जब 3 नंबर्स दिए रहते हैं उसमें भी कंफ्यूजन है, तो उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 3 नंबर्स आपको दे दिया है, आपको दे दिया है -4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, या फिर मल्टीप्लाई बाय प्लस का 2 लिख लो ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो -4 दे रखा है आपको और 3 नंबर हम लेके चल रहे हैं, तो ये दे रखा है +2 मल्टीप्लाई बाय -6, ये दे रखा है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि तीनों नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप टाइम में कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो आप किसी भी 2 नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप क्या करिए, किसी भी 2 नंबर को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 और 2 को सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 4 2 जा 8 आ गया यहाँ पे, ये हमने देखा 8 आ गया। लेकिन हमें ये देखना है कि 4 माइनस का था और 2 प्लस का था, साइन डिफरेंट हो रहे हैं, तो डिफरेंट साइन जब भी होता है तो आंसर कैसा आता है, आंसर नेगेटिव आता है, तो ये -8 होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -8 आया, और मल्टीप्लाई में ये यहाँ पे आ जाएगा -6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। लेकिन हम देखेंगे 8 भी माइनस का है और 6 भी माइनस का है, इस बार साइन सेम हो गए। तो साइन सेम हो जाते हैं तो आंसर कैसा आ जाता है, पॉजिटिव आता है। तो ये 48 किसका आएगा, प्लस का 48 आएगा, और यही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से जब आपको 3 नंबर दे रखे हो तो इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। 4 दे रखे हो तो भी मेथड यही होगा। मान लीजिए आपको 4 डिजिट में नंबर्स दिया हुआ है। ठीक है, आपको नंबर दिया हुआ है मान लीजिए -2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपको दिया हुआ है मान लीजिए। ठीक है, या फिर -10 ले लीजिए, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो दोबारा क्या करेंगे, दो दो नंबर्स को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 आया, पर 8 कैसा आएगा, -2 प्लस का 4। बताइए 8 कैसा आएगा, माइनस का आएगा। अब तो पता चल जाना चाहिए, डिफरेंट साइन है, माइनस का 8 आएगा। तो माइनस का 8 आगे दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -10, ये दे रखा था। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 8 और 1, 8 1 जा 8 आ जाएगा, पर 8 माइनस का और 1 भी माइनस का, सेम साइन, तो आंसर कैसा आएगा, प्लस में, प्लस का 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 10 बच रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो प्लस का 8 दे रखा था, माइनस का 10 दे रखा था, साइंस डिफरेंट हो गए, तो आंसर क्या आएगा, 8 10 जा 80, लेकिन माइनस में, तो माइनस का 80 जो है वो आंसर होगा। तो जब 4 नंबर दे रखा हो तभी भी आप इस तरीके से करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आपको साथ में मल्टीप्लाई करना है ना तो वो भी आप कर सकते हैं, उसका भी एक मेथड है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे। इसको रहने देती हूँ, इसके बगल में बता देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम ये इरेज कर लेते हैं फिर बताती हूँ, चलिए। अब सेम क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -10।
अब मुझे साथ में मल्टीप्लाई करना है सबको, मुझे इतना लंबा नहीं करना है, तो सिर्फ साइन की प्रॉब्लम है, तो मैं साइन की प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करूंगी। देखो मैंने देखा कि यहाँ पे माइनस माइनस है, मुझे पता है ये दोनों माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर मैं यहाँ देखूंगी ये भी प्लस था, फिर प्लस प्लस दोबारा क्या हो गए, प्लस हो गए। फिर मैं देखूंगी यहाँ माइनस था, तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो मेरे को पता है फाइनल आंसर माइनस में आएगा। फाइनल आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। वही यहाँ पे आ रहा है, देखो फाइनल आंसर माइनस में आ रहा है। फाइनल आंसर किसमें आ रहा है, फाइनल आंसर माइनस में आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते थे। ठीक है, देखो जैसे कि आपने देखा कि ये माइनस है और ये प्लस है, मुझे पता चल गया कि यहाँ पे माइनस आने वाला है। फिर मैंने देखा यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, मुझे पता चल गया कि ये प्लस हो जाएंगे। और फिर ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और वही यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लीकेशन के मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। उसके अलावा अब बचता है यहाँ पे डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के रूल सेम है। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के रूल सेम है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। डिवीजन के रूल्स क्या बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ रूल्स की बात की जाए तो इसके रूल्स भी क्या बोलते हैं कि मान लीजिए कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अगर दोनों में प्लस प्लस है, मतलब सेम साइन है, तो आंसर प्लस में आएगा। दोनों पे माइनस माइनस है तो भी आंसर प्लस में आएगा। एक प्लस का है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी, और एक माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा। इसी तरीके से अगर एक माइनस में दूसरा प्लस में है तो भी आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ के रूल्स भी हमें वही सिखाते हैं जो वहां मैंने मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे आपको बताया था। वो क्या कि अगर सेम साइन हो, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे सेम साइन हो तो आंसर प्लस में आएगा। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे साइन डिफरेंट हो जाए, क्या हो जाए, डिफरेंट साइन हो जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे, तो वहां पे कैसा आएगा, वहां पे जो आंसर है वो माइनस में आएगा। ये ध्यान आपको रखना है बस। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपको प्लस का 16 है और उसमें डिवाइड करना है माइनस के 4 से। ठीक है, तो आपने देख लिया कि एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। 16 को में 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, और वो कैसा आएगा, माइनस का 4 आएगा। क्यों आया माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट साइन हो गए थे। यहाँ पे क्या हो गए थे, डिफरेंट साइन हो गए थे। और पीछे वाला आपको ध्यान रखना है रूल की, डिफरेंट साइन है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर मान लो आपको दे रखा है प्लस का 8 और उसमें डिवाइड करना है 2 से, तो आपके पास 4 आएगा कैसा, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे सेम साइन था। यहाँ पे क्या था, सेम साइन था। सेम साइन होगा तो आंसर प्लस में आएगा। आप इसी तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। माइनस का 100 है और उसमें डिवाइड करना है प्लस के किससे डिवाइड करेंगे आप, 25 से कर लीजिए। ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा 4 और वो आएगा माइनस का। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइन है डिफरेंट। यहाँ पे क्या है, साइन डिफरेंट है, इसीलिए ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम रूल होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंटीजर्स के बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको इन सबका पीडीएफ चाहिए ना बेटा, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। अगर आपको इन सबका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। कहाँ डाल दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, और जिनको नहीं पता कि टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहां आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है, मैं कौन सी वीडियोस डालने वाली हूँ, इस वीक का क्या शेड्यूल है, वो सब आपको वहाँ मिलता रहता है। किसी का पीडीएफ चाहिए अगर किसी लेक्चर का, तो वो भी आपको मैं वहाँ पे डाल सकती हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होता है, डिवीजन कैसे करना होता है इंटीजर्स को, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ हम लोग, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।